नगर खजूरा गांव में बिल्लू अपने पिताजी हरिया के साथ रहता था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। वो दिन भर कुत्ते, गाय, भैंस, बकरियों के साथ रहा करता था। जानवरों से उसे बेहद प्यार था। पिताजी के गुजर जाने के बाद बिल्लू एक बंदर, जिसका नाम उसने बंटी रखा था, को लेकर गांव में मदारी का शो दिखाने लगा। इस काम में गांव का ही एक छोटा लड़का कलवा जमूरा बनके लोगों को हंसाने और बिल्लू की मदारीगिरी में मदद करने लगा। एक दिन बिल्लू मदारी शहर के मेन चौराहे पर अपने बंदर बंटी और कलवा जमूरा के साथ अपना खेल दिखा रहा था। बंटी की कलाबाजी और बिल्लू की मस्त मजेदार तुकबंदी वाले डायलॉग के कारण बहुत से लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे आ जाओ सब, बिल्लू और बंटी लेकर आए हैं गजब का खेला, टेंशन भरी जिंदगी में खुशियों का मेला। उस्ताद, बंटी के हाथ में तो उसकी जेनेलिया डिसूजा का फोटो है। वाह बेटा बंटी, जिसे समझ रहा है तू खुशियों का मेला, दरअसल वो है जिंदगी का झमेला। इसके लिए कमाने जाना होगा परदेस मेरा चेला। उस्ताद देखिए, ये तो घर छोड़कर जा रहा है। अच्छा बेटा, तो बीवी के लिए परदेस भी जाएगा। अरे भैया मत जा परदेस, बाबू लोग भर देंगे तुम्हारे पैसे का थैला। एक दिन चले जाना सब छोड़ के अकेला। ओए मदारी, ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं है तुम्हारी। बंद करो अपना गाना और चलो सीधा थाने। अरे आप ही तो हो मेरे माई बाप, क्या यही है इंसाफ? आया हूँ कमाई कर कुछ खाने और आप कहते हो चलो थाने। ओए बंदर, चल समेट अपना थैला और डंडा। अरे साहब, क्यों बंद करवा रहे हो मेरा धंधा? बंटी को दिखाओ मत अपना डंडा, कहीं गायब न कर दे तुम्हारा दोनों अंडा। ओए मदारी, वापस कर, मेरे अंडे गायब हो गए, वापस कर, नहीं तो ऐसे ऐसे दफा लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरे बंटी, वापस कर दो इसका अंडा, बड़ा मनहूस लगता है ये बंदा। पांडु भाई, कुछ ले देकर मामला को रफा दफा नहीं कर सकते क्या? ओ बिल्लू मदारी, मेरा नाम है पांडु हवलदार। मेरे एक डंडे से हिल जाती है सरकार। वहां पर तुम्हें खेल दिखाने का नहीं था अधिकार, इसलिए जेल जाने को हो जाओ तुम तैयार। अरे वाह उस्ताद वाह, क्या किया है तुमने तुकबंदी। आ जाओ मेरी टीम में, क्यों बना रहे हो हमको बंदी? घूस देने की कोशिश ना कर बेकार। मेरा नाम है पांडु हवलदार। ज्यादा करेगा बकबक तो डंडे लगाऊंगा 4। मैं करता हूँ नौकरी सरकारी, तुम बना रहे हो मुझे मदारी। सुन रहा है बंटी बंदर, ये करेगा हमको अंदर। चौक चौराहे पर 20-20 रुपए मांगता है बनकर भिखारी और कहता है नौकरी है सरकारी। क्या कहते हो पांडु चच्चा? उस्ताद बात तो कर रहा है सच्चा। छोड़ो लंगोट, अब पहनो कच्चा। तुम्हें तो सुधार गृह में भेजूंगा क्योंकि तू है अभी बच्चा। पांडु हवलदार बिल्लू मदारी, जमूरा और बंटी बंदर को हवालात में बंद कर देता है। दोपहर का खाना खाकर हवलदार टेबल पर सर रखकर सो जाता है। बंटी देख, हवलदार अभी सो रहे हैं, दिखा अपना कमाल। बंटी बंदर रोशनदान से निकलकर पांडु हवलदार की जेब से चाबी गायब कर बिल्लू मदारी को छुड़ा लेता है। साथ में कई अपराधियों के डॉक्यूमेंट्स गायब कर देता है। अरे शाबाश बंटी, तुमने तो बजा दी हवलदार की घंटी। चल अब मारते हैं यहाँ से कल्टी, नहीं तो हो जाएगा गेम यहाँ पर पलटी। तीनों के हवालात से भाग जाने के बाद थानेदार टोंडे आता है और थाने में पांडु हवलदार को सोए देख चिल्लाता है, पांडु, ये घर नहीं थाना है। जी हुजूर, वो खाना खाने के बाद थोड़ा आंख लग गई थी। चलो आज का रिपोर्ट दो।
सर, शहर के मेन चौराहे पर ये तीनों मदारी का खेल दिखा रहे थे जिसमें जाम लग रहा था, तो इन्हें गिरफ्तार करके ले आया हूँ। किन्हें गिरफ्तार करके लाए हो? ये तीनों को, बिल्लू, मदारी, जुमरा और बंदर को। ये देखिए, तीनों को ही हिरासत में रखा हुआ है मैंने। अरे, ये ताला कैसे खुल गया? वो तीनों कहाँ गए? कितना ले देकर छोड़ा उन्हें? सर, मेरा नाम है पांडु हवलदार। मेरे एक डंडे से हिल जाती है सरकार। लेना देना आपका है काम, हम तो छुड़ाते हैं सिर्फ ट्रैफिक का जाम। अच्छा, अगर 348 घंटे के अंदर नहीं मिले तो देख लेना अंजाम। चलो, वो दोनों आतंकवादी का फाइल दो, कल उसे कोर्ट में पेश करना है। सर, मैंने यहीं पर फाइल रखा था, पूरा अलमारी ढूंढ लिया पर पता नहीं कहाँ चला गया है। पांडु हवलदार, तुम्हें अभी सस्पेंड किया जाता है। पांडु हवलदार सस्पेंड होने के बाद एक दिन हताश होकर बीच पर बैठा रहता है। तभी वहाँ बिल्लू मदारी अपने जमूरे और बंटी बंदर के साथ आता है। अरे जुमरा, देख तो, ये भिखारी अपने पांडु हवलदार के जैसा हूबहू दिखता है। हाँ उस्ताद, बस फटे हुए पैंट और शर्ट की जगह इसे वर्दी पहना दिया जाए तो बिल्कुल पांडु हवलदार दिखेगा। ये लो 20 रुपए बाबा, कुछ खा लेना। तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है क्या बाबा? क्या जमाना आ गया है, एक भाई भिखारी और दूसरे की नौकरी सरकारी। मैं पांडु हवलदार ही हूँ। अरे हवलदार साहब, हमें पहचाना? मैं बिल्लू मदारी और ये जुमरा और अपना बंटी बंदर। तुम तीनों को कैसे भूल सकता हूँ कमीनों। कभी था मेरे पास वर्दी सरकारी और जिप्सी गाड़ी, लेकिन तुम तीनों के कारण आज बन बैठा हूँ भिखारी। फिर पांडु हवलदार अपने साथ हुई घटना को बताता है कि किस तरह उन तीनों के कारण और आतंकवादी की फाइल गायब हो जाने के कारण थानेदार टोंडे ने उसे सस्पेंड कर दिया। भाई मैं तो कहता हूँ, करते हो तुम कितनी अच्छी तुकबंदी। आ जाओ मेरी टीम में, मगर हमारी तो पहले से है रजामंदी। जमुरा, इसे आतंकवादी वाली फाइल तो दे। अरे वाह, अब ये फाइल ले जाकर थानेदार टोंडे के सीधा मुंह पर मारूंगा। फाइल लेकर पांडु हवलदार सीधा अपने घर जाता है और वहां से वर्दी पहन थाने पहुंचता है। थाने में थानेदार टोंडे से आतंकवादियों की फाइल देकर बोलता है, ये लो सर, आतंकवादियों का सीक्रेट फाइल, अब मेरा सस्पेंशन वापस ले लो। अरे बेवकूफ, कोर्ट ने सीक्रेट फाइल नहीं जमा करने पर हमें ऑर्डर दिया है कि 1 महीने के अंदर दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश करो, नहीं तो हम दोनों नौकरी से सस्पेंड नहीं, डायरेक्ट बर्खास्त कर दिए जाएंगे। मेरा नाम है पांडु हवलदार। मेरे एक डंडे से गिर जाती है सरकार। उन दोनों आतंकवादियों को पकड़ कर लाऊंगा, तोड़कर सारी दीवार। पांडु हवलदार जाकर बिल्लू मदारी से मिलता है और बताता है कि उसका सस्पेंशन तब तक वापस नहीं होगा जब तक वो दोनों आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। उसका मिलना तो अब मुमकिन नहीं है, इसलिए पांडु हवलदार भी मदारी का शो दिखाएगा। अब पांडु हवलदार, बिल्लू मदारी, जमूरा और बंटी बंदर चारों मिलकर मदारी का शो दिखाने का काम करने लगते हैं। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास, आइए सब मेहरबान करनान, आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल नया मदारी श्रीमान। बंदर गाएगा रिलीज वाला गाना। अब हमारा खेल छोड़कर बीच में मत जाना। जमूरा बनेगा बंदर करके स्माइल, बना लो टिकटॉक या रील्स, ओपन करके अपना मोबाइल। बहुत अच्छा पांडु उस्ताद, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो सब लोग एक बार जोर से बजा दो ताली, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाली। आपके सामने है सुपरस्टार बंटी बंदर, जिसके गाने के आगे फीका है आजकल के गायकार धुरंधर। हाँ तो गुरु, हो जाओ शुरू। तो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल कि सीधा कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
एक मिनट उस्ताद, पीछे से कोई बोल रहा है कि बंटी बंदर नहीं गा रहा, सिर्फ मुंह हिला रहा है, उसके बदले आप गा रहे हो। अरे मैंने बोला था कि बंदर गाएगा रिलीज वाला गाना, आप हमारा खेल छोड़कर बीच में मत जाना। हाँ उस्ताद, यही तो पब्लिक भी कह रही है कि आपने कहा था बंदर गाएगा रिलीज वाला गाना, लेकिन यहाँ तो बंदर सिर्फ मुंह चला रहा है, गा तो आप ही रहे हो उस्ताद। तो रिलीज में कौन गाना गाता है, सभी तो सिर्फ मुंह ही हिलाते हैं। हाँ तो मेरे कदरदानियों, छोड़ो ये झमेला, अब शुरू करते हैं दूसरा खेला। जमुरा हो जाओ तैयार, यहाँ के तुम हो राजकुमार। बेटा दिखाओ इन्हें कैसे हंसते हैं धर्मेंद्र। बेटा मैंने बोला था धर्मेंद्र, ना कि बंदर। अब दिखाओ कैसी हंसती है कटरीना। अबे ललिता पवार की हंसी है ये। ओके उस्ताद, अब की बारी ठीक से दिखाऊंगा। ठीक है, अब लास्ट में जिसकी हंसी बहुत कम देखने को मिलती है, सुपरस्टार सनी, जिसके 2.5 किलो के। बस उस्ताद, समझ गया, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये देखिए, लाखों दिलों की धड़कन की हंसी। अबे साले, मैंने सन्नी देओल कहा था, ना कि सन्नी लियोन। चलो भाई, एक बार बजाओ ताली, अपने जेब करो खाली, नहीं तो बंटी बंदर जानता है एक से एक सुपर गाली। बंटी बंदर और जमूरा थैला लेकर सभी से पैसे मांगते हैं। उसी में से एक आदमी 5,000 रुपए देकर जमूरे से बोलता है कि अभी आधा घंटा खेल और दिखाओ। जमूरा जाकर पांडू हवलदार और बिल्लू मदारी को बताता है कि वो आदमी 5,000 रुपये देकर आधा घंटा और खेल दिखाने को कह रहा है। पांडू हवलदार फाइल में आतंकवादी का फोटो देखकर उस आदमी को पहचान लेता है। वो साइड में जाकर तुरंत थानेदार टोंडे को सारी बात बताता है और फौरन वहां पहुंचने को कहता है। वापस आकर, हाँ तो भाइयों और बहनों, आप ही के बीच से एक हमारे सुपर कदरदान, हमारे मेहमान के स्पेशल डिमांड पर ये खेल फिर से चालू हो रहा है। तो आप अभी जाए नहीं, हमारा बंटी बंदर और जमुरा का जुगलबंदी शुरू हो रहा है। हाँ तो सुपरस्टार बंटी बंदर मुकाबले को हो तैयार। अरे रे, कितना उतावला है मेरा बंटी, करने को जुगलबंदी। हाँ उस्ताद, मैं भी हूँ तैयार। अच्छा, तुम कहीं हो ना जाओ फरार, क्योंकि तुम्हारे सामने है बंटी सुपरस्टार। जमूरा और बंटी बंदर दोनों अपने खेल में जुगलबंदी दिखा रहे थे। तभी थानेदार टोंडे अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। शेरा पठान आतंकवादी पुलिस को देखकर भागने लगता है। बंटी, तेरे खेल में नहीं है जान, तभी तो बीच में छोड़ जा रहे हैं श्रीमान। बंटी बंदर दौड़कर शेरा पठान का पैर पकड़ लेता है। ए बंदर, छोड़ मेरा पैर। ए मदारी, इस बंदर को हटाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। पर साहब, अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, आपने कहा था आधा घंटा और देखने को है खेला। नाराज हो गए क्या? कहो तो दूसरा खेल दिखाऊं? नहीं, अब प्लान चेंज हो गया है, मुझे अभी तुरंत जाना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हटा अपना बंदर। क्या बात है कदरदान, किसने किया आपका अपमान? क्यों रे चेला, साहब क्यों जा रहे हैं, छोड़ बीच में खेला। देखो, स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन छूट जाएगी। ए बंदर, छोड़ मेरा पैर। शेरा पठान बंदर को लात मारकर भागने लगता है। तभी थानेदार टोंडे अपने दल बल के साथ आतंकवादी को घेर लेता है। हैंड्स अप, शेरा पठान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। शेरा पठान पांडू हवलदार की कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान देता है। आओ थानेदार टोंडे, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इस मोटू मदारी के पर खच्चे उड़ा दूंगा। ए मदारी, हटा अपना बंदर। बेटा बंटी, मार ले कल्टी। बंटी फुर्ती से उछलकर शेरा पठान से रिवॉल्वर छीन लेता है। पांडू हवलदार तुरंत शेरा की गर्दन को अपने बाजुओं में कस लेता है। शाबाश पांडू, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। तुम लोगों का अभी 2 मिनट रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि प्रमोशन होगा या डिमोशन। बंटी, फिर मार कल्टी। बंटी उछलकर शेरा पठान की दोनों टांगों को पकड़ लेता है
शेरा का दर्द के मारे हाथ से रिमोट छूट जाता है। कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। इस बंदर को यहाँ से हटाओ। बाप रे। नहीं, पहले अपना प्लान बताओ। 2 नंबर स्टेशन पर बुक स्टोर के पास बम रखा है, जिसे मैं अभी मुंबई से खचखच भरी हुई ट्रेन आने पर रिमोट से उड़ाने वाला था। हवलदार पांडू, इसे जल्दी जिप्सी में बिठाओ और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलो। सभी शेरा पठान को लेकर तुरंत 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। मुंबई की ट्रेन आने ही वाली थी। स्टेशन मास्टर से बात करके थानेदार टोंडे मुंबई वाली गाड़ी को 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकवा देता है। फिर 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल के पास रखे बम को डिफ्यूज करता है। इस काम के लिए हवलदार पांडू और थानेदार टोंडे को प्रमोशन मिलता है और बिल्लू मदारी की टीम को 5 लाख का इनाम दिया जाता है।